वहां से पढ़ा हुआ विद्यार्थी उसी जिले में कृषि जिलाधिकारी बन जाता है। करिए और दाबो दाब पढ़िए, उसमें कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी विचारना नहीं, जो भी चीजें हैं वो के रील्स और शॉर्ट्स में मोटिवेशनल की कोई कमी नहीं है, तमाम आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे मिल जाता है। हम टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत मानक नहीं था जमीन को लेकर के, इस वजह से यह विश्वविद्यालय का रूप नहीं ले सका। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोरखपुर में तैनात हूँ। पूरे यूपी में क्या, भारत में और भारत से बाहर पूरे विश्व में भी बीआरडी पीजी कॉलेज का नाम है। यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। किसी कॉलेज के लिए बड़ा ही गर्व की बात होगा कि वहां से पढ़ा हुआ विद्यार्थी उसी जिले में कृषि जिलाधिकारी बन जाता है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है बीआरडी पीजी कॉलेज में हम हैं, और बीआरडी पीजी कॉलेज में एग्रीकल्चर से पढ़े हुए एक पूर्व विद्यार्थी हैं और आज एलुमनी था, इसमें इनको सम्मान के लिए इनको बुलाया गया। सबसे पहले आपका नाम और पूरा इस कॉलेज के बारे में। मैं मोहम्मद मुजम्मिल इस समय जिला कृषि अधिकारी देवरिया के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 2007 और 8 में बीआरडी पीजी कॉलेज से एमएससी एजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से किया था। उसके बाद 2009 में मेरा चयन हो गया था प्राथमिक शिक्षक में, उसमें मैं लगभग 6 साल तक अपनी सेवाएं दी। 2014 पीसीएस में मेरा लोकसभा आयोग से चयन हुआ, जिसके बाद में मेरी पोस्टिंग हुई थी जिला कृषि अधिकारी के पद पे। मैं यहाँ पे लगभग 4 वर्षों से हूँ इस जनपद में, और लगातार यहाँ के गुरुजनों का सहयोग बना रहता है। मेरा हमेशा यहाँ पे आना रहता है कॉलेज में। कॉलेज के जो गुरुजन हैं बहुत ही अच्छे हैं, और इस डिग्री कॉलेज का जो नाम है पूरे यूपी में क्या, भारत में और भारत से बाहर पूरे विश्व में भी बीआरडी पीजी कॉलेज का नाम है। यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो विश्व के पटल पर अच्छा काम कर रहे हैं, भारत के पटल पर अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेट में सारे जितने केवीके हैं उन जगहों पे बहुत मोस्ट पावरफुल साइंटिस्ट जो अच्छा जो काम कर रहे हैं इस डिग्री कॉलेज के हैं। हमारे साथ के कम से कम इस समय 20 या 25 लड़के ऐसे हैं जिस एलुमनी में आए थे 2023 वाले में, जो साथ के पढ़े हुए थे और अच्छे अच्छे पदों पे कार्यरत हैं। मैं इस जिला विद्यालय प्रशासन का आभार प्रकट करता हूं, कितना बढ़िया एक पुरातन छात्र सम्मेलन करवाया, और जो 1954 से लेकर के अब तक के जो सेवानिवृत्त टीचर रहे, यहाँ से पुरातन छात्र रहे, सबका एक समागम करवाया, सबसे एक भेंट मुलाकात करवाया। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ इस विद्यालय प्रबंधन का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा चीज सर, आप देवरिया जिले में कृषि जिलाधिकारी हैं, और इसके नाते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि देवरिया में कृषि को लेकर के क्या आपको मुख्य समस्याएं देखने को मिलती है? समस्याएं शुरू में रही थी, क्योंकि जब से गवर्नमेंट आई है, पिछली बार भी माननीय योगी जी की जब सरकार रही थी, उससे तब से लेकर अब तक कृषि से संबंधित और किसानों से रिलेटेड बहुत ही कई योजनाएं चली। शुरू में ऋण मोचन की योजना चली थी, जिसमें जनपद के लगभग 50,000 किसानों का ऋण माफ किया गया था। 203 करोड़ रुपए की माफी की गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि इस समय चल रहा है, जनपद के 4,77,000 किसानों को लाभ मिला है। 1,093 करोड़ लगभग इसमें पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। कृषि में यंत्रीकरण की योजना चल रही है, जितने भी यंत्र हैं ऑनलाइन पोर्टल पे उसको टोकन जनरेट करवाने के बाद दिया जाता है। जो भी इच्छुक किसान होते हैं हमारे पोर्टल पे पंजीकरण करवाते हैं, पंजीकरण के बाद उनका टोकन जनरेट होता है, और टोकन जनरेट कराने के बाद उनको वरीयता सूची के आधार पर अपना पैसा जमा करते हैं, बिल वाउचर सबमिट करते हैं, और अनुदान जिस हिसाब से होता है 50%, 80%, उस हिसाब से उनके खाते में भेजा जाता है। जनपद के कुछ क्षेत्रों में इस बार नया इनोवेशन किया जा रहा है, जैसे इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। उसके क्रम में इस बार मोटा अनाज ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बीज के रूप में उपलब्ध कराया जाए, मोटे अनाज की खेती कराया जाए, प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जैसे इस समय जो खेती की जाती है, गुणवत्ता तो उसकी बहुत अच्छी हो गई है, उत्पादन बढ़ने लगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता में थोड़ा सा ये हुआ कि केमिकल का प्रयोग ज़्यादा करने से शरीर में उसका हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जिससे लीवर कैंसर हो जाता है, उसके बाद ये आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। तो लगातार केमिकल का प्रयोग करने से शरीर में हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इसको दूर करने के लिए सरकार भी प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर दे रही है, और चाह रही है कि गौ आधारित खेती कराई जाए, जिसमें केमिकल्स का कम प्रयोग किया जाए। उस दृष्टि से हम लोग यहाँ प्राकृतिक खेती को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और किसानों को बताया जा रहा है कि गौ पालन करें, देसी गाय पालें, और उससे अपनी खेती करें, केमिकल का प्रयोग एकदम बहुत कम कर दें, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और मोटे अनाज को पैदा करने से, जैसे शुरू में हम लोग याद आता है जब माँ बाप सुनते भी हैं कि सावा, कोदो, रागी, मड़ुआ, उस तरह के अन्न पैदा कर मोटे अनाज पैदा किए जाते थे, और उसमें कोई हानिकारक प्रभाव नहीं रहा करता था। तो आज सरकार भी उसके परिदृश्य को देखते हुए पीछे जा रही है, प्राकृतिक खेती को अपना रही है। और इस बार इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से पूरे विश्व में
ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, इसकी पहचान बढ़ाई जा रही है। इसमें हम लोग भी अपना पूरा सहयोग करेंगे, जितना हो सकेगा हम लोग से बनेगा, हम लोग प्रयास करेंगे और जनपद में यदि किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित गति से निस्तारण करते हुए उसको प्रक्षेप कराएंगे। बिल्कुल, अंतिम सवाल सर हम आपसे ये पूछेंगे, चूंकि ये देखिए हम लोग देवरिया जिले में बीआरडी के कैंपस में हैं और बीआरडी कैंपस 1954 आपने बताया 1954 से स्थापित है, चूंकि यह इस जिले में सबसे प्राचीनतम है। और कुछ दिनों पहले हमने माननीय सांसद रमापत राम त्रिपाठी जी से पूछा था इस विश्वविद्यालय इस कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह संभवतः कुछ दिनों में हो जाए। यहाँ एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बनना चाहिए। बाबा राघव दास, मेरा सुझाव भी था कि बाबा राघव दास कॉलेज को ही विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया जाए और भी उसमें दे दिया जाए। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले ये सूचना मिली कि यह देवरिया न होकर के कुशीनगर हो गया, तो होना चाहिए था या नहीं? नहीं, होना तो चाहिए था, प्रयास रहा भी। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत ही मतलब इसमें अपना पहल किए भी, लगातार 5 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से इस विषय पर लगातार वार्ता करते रहे और 5 वर्षों के दिन है कि मतलब इस गोरखपुर मंडल में कृषि विश्वविद्यालय मिला। दुर्भाग्य है कि देवरिया को नहीं मिल पाया। इसमें हमारे मंत्री जी, हमारा जिला प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी बहुत प्रयास किया, क्योंकि कॉलेज की जो जमीन है वो यूनिवर्सिटी बनाने में कम पड़ रहा था। जो जितना जमीन होना चाहिए, लगभग 65 एकड़ जमीन होना चाहिए यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, जो विद्यालय की जमीन कम पड़ जाती। उसके बाद भी कई जगह पे जमीन की तलाशी की गई, देवरिया में जो एक जगह मिल जाए 65 एकड़ 70 एकड़, ताकि कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा सके। लेकिन जमीन का अभाव में ये विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित न करके कुशीनगर में चला गया। फिलहाल कुशीनगर देवरिया से अलग नहीं रहा है, कुशीनगर भी इसी जनपद से अलग हुआ जिला है और यदि कुशीनगर में भी ऐसा किया गया सरकार के द्वारा तो निश्चित रूप से एक अच्छा पहल है। यहाँ कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय को देना माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, जिससे कृषि विभाग के लोगों को, कृषि से संबंधित लोगों को, किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल, ये थे हमारे देवरिया जिले के माननीय कृषि जिलाधिकारी महोदय जी, और इनका कहना है कि मानक नहीं था जमीन को लेकर के, इस वजह से यह विश्वविद्यालय का रूप नहीं ले सका। नमस्कार चंद्र जी, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कुमार वर्मा है। मैं बीआरडी पीजी कॉलेज से 2005-2009 बैच का पास आउट हूँ। बीआरडी पीजी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करने के दौरान जो हमको आधार मिला अपने अग्रिम शिक्षा के लिए, फिर मैं मास्टर्स डिग्री के लिए चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में गया और वहाँ पर मैं एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी एमएससी किया। फिर उसके बाद हमने जो है गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके बाद भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंस्पायर फेलोशिप ग्रहण किया। फिर उसके आधार पर मैं फिर आईआईटी खड़गपुर एग्रीकल्चर फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए गया और पीएचडी करने के लिए गया तो वो मेरे लिए एक अलग ही माहौल था, अलग ही परिवेश था, क्योंकि आईआईटी में बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ व्यक्ति पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ से गुरुओं का जो भी आशीर्वाद रहा उनके वजह से मैं पहला ऐसा कैंडिडेट था जो आईआईटी सिस्टम में घुसा पीएचडी करने के लिए और पीएचडी किया। डेडिकेटेड डिवोटली मैं वर्क किया, सारी चीज़ें हुई, पीएचडी डिग्री भी हमारी पूरी हुई। उसके साथ साथ मैं कैवल्य विचार सेवा समिति करके एक हमारा एनजीओ चलता है, उसका को फाउंडर भी हूँ। को फाउंडर का मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीब बच्चे जो हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ साथ किसानों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयास किया जाए और उस पर हम लोग काफी दिन काम भी किए हैं, अभी भी चल रहा है। को देखते हुए एक और सिस्टर एनजीओ भी हम लोग ग्राम समृद्धि ट्रस्ट के नाम से खोले हैं जो कि उड़ीसा में काम किया है। ये तो रहा कि हमने क्या किया, हमारा क्या विजन था, लेकिन फिर जैसे कि हम आपको बता चलें कि मैं पीएचडी किया, एमएससी किया, बीएससी किया। शिक्षा का एक्चुअल मतलब तब है जब वो लास्ट तक अंतिम समाज के व्यक्ति तक पहुंच जाए। और हम यहाँ पर आए हैं, पुरातन छात्र सम्मेलन हुआ, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो भी हमारी चीजें हैं, फिर मैं बता रहा हूँ और उस समय भी बताया था कि जो भी चीजें हमारी हैं वो स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, छात्रों के लिए होना चाहिए और विशेष करके जो लास्ट बेंच वाले छात्र हैं वो, क्योंकि उन्हीं के अंदर सारी चीजें होती हैं कि मैं कैसे करूंगा, हतोत्साहित ना हो जाए। तो हमारा उनको बस एक सिंपल सा मैसेज है कि भाई हतोत्साहित सभी होंगे, आपको जीवन में एक ही बार हार्ड वर्क करना है। अब कर लेंगे तो पूरा जीवन मजे में कटेगा और अभी अगर मजे काटना है तो पूरा जीवन हार्ड वर्क करते हुए चलेगा। और लास्ट में यही समझाऊंगा कि जो भी आपके पास समय है उसको सदुपयोग करिए और दाब पढ़िए। उसमें कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी विचारना नहीं, जो भी चीजें हैं वो अपने पेरेंट्स पर छोड़ दीजिए, मित्रों पर छोड़ दीजिए। जो आपके सामने मिला है महत्वपूर्ण से पूरा डिवोट होकर के राष्ट्र सेवा समर्पित वाली भावना के साथ चलिए, बहुत आगे जाएंगे। उनके लिए आपने अंतिम बेंच की बात की और अंतिम बेंच में स्पेशली अगर मैं आपको एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं, केवल स्पेशली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, और आपने एक और बात बोला, आप हाई स्कूल से 3 बार फेल हैं
2 बार फेल हूँ, 2 बार फेल है, पास आउट तीसरी हूँ। बार में पास आउट हुए, उसके बाद इंटर में केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट में 1 नंबर गेस्ट से पास हूँ, हाँ। फिर उसी केमिस्ट्री से संबंधित विषय एक में कोई बायोकेमिस्ट्री। कमजोर विद्यार्थी हो जी। तो उसके लिए आप बताएं, और आप चूंकि आप इतने लेवल पे हैं। देखिए, कमजोर विद्यार्थी वगैरह कहीं कुछ नहीं होता, सारी चीजें होती है हमारी साइकोलॉजी, हमारी मानसिकता। अगर हम अपने आत्म बल को, अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर मान लेंगे तो हम कमजोर कहलाएंगे। जैसे कि हम अपना बैकग्राउंड आपको बता चुके हैं, जितने लेवल पे आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई करेंगे उतना लेवल से हाई जाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, रही बात एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए एक सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि भाई एग्रीकल्चर में आ गए हो, एग्रीकल्चर में स्कोप होता नहीं है, बनाना पड़ता है एकदम दमखम से। आप पढ़िए, सारे स्कोप बनेंगे। और मैं भी इस बात से एकदम 100% सुनिश्चित हूं कि जैसे मैं पहुंचा हूं स्कोप बनाया हूं, वैसे आप भी बनाएंगे। आपने साइकोलॉजी की बात की, और चूंकि आप वर्तमान में देख सकते हैं तमाम तरह के रील्स और शॉर्ट्स में मोटिवेशनल की कोई कमी नहीं है, तमाम आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे मिल जाता है, यानी पर्याप्त है इंटरनेट पे। वो कितना अभी फिलहाल में विद्यार्थियों पे प्रभाव पड़ रहा है या केवल बिल्कुल वो देखने के लिए? देखिए, ये सारी जो भी चीजें हैं ना, वो अब आप उसको सार्थक करिए निरर्थक करिए, वो व्यक्ति पर निर्भर करेगा। अब हमारा विद्यार्थियों के लिए यही कहना है कि देखिए, आपका अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है अभी, तो बिल्कुल एकदम रोक दीजिए, मत करिए। जो मन कर रहा है, अगर कोई भी इंटरटेनिंग हुई, कुछ भी मन कर रहा है उसको देखिए, लेकिन जब पढ़ने का मन हो तो पूरा डेडिकेट करके, डिवोट होकर के पढ़िए, फुल फ्लैज अपनी पूरी इंथुजिज्म लगा के पढ़िए। ताकि बहुत ज्यादा ना पढ़ पाए ठीक है, लेकिन जितना भी पढ़े स्लो चलिए पर श्योर चलिए, जितना भी आपको मिले वो पूरा एकदम कंफर्म रहे, जीवन पर्यंत ना भूलने वाला हो। ये हमारा उनके लिए मैसेज होगा। हमारा नाम मृत्युंजय पटेल है। मैं 2004 से एमएससी एजी एंटोमोलॉजी से किए हैं। हम टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत सिद्धार्थनगर में भूमि संरक्षण विभाग में सेवा दे रहे हैं, और विद्यार्थियों को यहाँ के संदेश देना चाह रहे हैं कि वह गुरुजनों की कृपा से और अच्छा से अच्छा अनुभव लेके और शिक्षा लेके कड़ी से कड़ी मेहनत द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम लोग सफल हुए हैं। बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरिया में है, और यह स्थापित है 1954 से। 1954 से लेकर के 2023 में यह पहली बार एलुमनी मीट हुआ, और इसमें यह पता चला कि यहाँ से जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, आज वह देश दुनिया में कहां-कहां पर अपना सेवा दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक यहाँ के पूर्व विद्यार्थी मौजूद हैं। पूरा नाम और अपना क्या, कहां पर आप सेवा दे रहे हैं? मैं नरेंद्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोरखपुर में तैनात हूं। मैं 2004 में बीएससी एजी और 2007 में एमएससी एजी किया हूं। विद्यार्थियों को मेरा यही अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी मेहनत करें और सफलता उनके पीछे दौड़ेगी।